प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। इसमें हम इससे पहले के क्वेश्चन जो किए हैं वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ है, यहाँ से देखें। थॉमस फार्मास्यूटिकल द्वारा एक दवाई का निर्माण कार्य 3 प्रक्रियाओं द्वारा पारित किया गया। तो आपके 3 प्रोसेस हैं। एक सप्ताह में 10,000 ग्राम सामग्री 50,000 रुपए की लागत से लगाई। ये हो गया यूनिट और ये हो गया अमाउंट। ये मटेरियल है, सामग्री यानी मटेरियल है ना। शेष अन्य व्यय निम्न प्रकार से किए गए थे। प्रोसेस ए, बी और सी 3 प्रोसेस है। उसमें आपके सबसे मशीन एक्सपेंसेस तो 2 में, लेबर 2 में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 में, नॉर्मल वेस्टेज बाय में और स्क्रैप वैल्यू तो ये इसकी गुणा करने से आएगा और एक्चुअल आउटपुट ये आपके बाय में। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने दे दी। नॉर्मल वेस्ट ऑन इनपुट परसेंटेज में दिया है तो वो हमें इनपुट पे निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आगे लिखता है उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर प्रति ग्राम लागत यानी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। उत्पादन की कुल लागत बताते हुए प्रक्रिया खाता बनाइए। असामान्य क्षय खाता और असामान्य लाभ खाता भी बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका है, MDSU यूनिवर्सिटी 2001 में आया हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। एक बार आप और वापस रीडिंग कर सकते हैं पीछे से। चलो बच्चों, सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोसेस ए अकाउंट में सबसे पहले आप लिखे टू मटेरियल इनपुट। तो 10,000 यूनिट आपने उसमें इनपुट किया था। 10,000 ग्राम यानी यूनिट हो गया ना, क्वांटिटी बोलते हैं। और अमाउंट इसकी थी 50,000। उसके बाद में सारे खर्चे जो 2 में लिखने थे वो लिखने हैं। टू मशीन, टू लेबर, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मशीन का खर्चा आपके इसमें दिया हुआ है 5,000, लेबर 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 11,000। 5,000, 20,000, 11,000। बस ये इतने ही खर्चे दे रखे हैं। अब आप आ जाओ नॉर्मल वेस्ट की तरफ। तो लिखें बाय नॉर्मल वेस्ट एट द रेट, कितना परसेंट लिखा है बच्चों प्रश्न में? 5%। 5% कितना होता है? 10,000 का 5%। ये इनपुट है, देखो ये इनपुट का 5% लेना है तो 10,000 का 5% कितना होता है? 500। और बेचने का कितने में कहा है प्रश्न में इसको? वो कहते हैं 1 रुपये प्रति यूनिट से बिकता है। तो 500 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 500। ये इसकी सेलिंग प्राइस है आपके 1 रुपये। ठीक है। नंबर 2 बाय। अब आप देखो प्रश्न में नीचे लिखा हुआ है कि यूनिट बनी 9,000 है, लिखा हुआ है ना। तो बाय फिनिश गुड्स, सॉरी, बाय प्रोसेस बी। बी में कितना ट्रांसफर करोगे वो लिख दो, बाय प्रोसेस बी अकाउंट। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है कि भाई 9,000 बना है, अमाउंट अपने को लिखनी होती है। तो अब आप खुद गणित निकाल के देख लो। होना चाहिए था 9,500, लेकिन हुआ कितना है? 9,000 ही हुआ है। 10,000 इनपुट किया, 500 वेस्ट होता है तो 9,500 होना चाहिए ना। लेकिन 9,500 तो नहीं हुआ। हुआ कितना है? 9,000। तो 500 और एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो उसे आप लिखेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस या वेस्ट। कितना? 500। अब इन दोनों में अमाउंट कितनी आएगी उसके लिए अपने को गुड यूनिट निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे लिखिए कॉस्ट पर गुड यूनिट। तो कॉस्ट पर गुड यूनिट में देखो यहाँ तक की टोटल करनी है, उसमें से आपको ये घटाना है, तो अमाउंट में से अमाउंट घटा देंगे, और ये यूनिट लिखी है इसमें से ये यूनिट घटा देंगे। यहाँ तक केवल नॉर्मल वेज तक का ही लेना है, इससे आगे नहीं लेना है। टोटल लगाओ कितना होता है? हाँ, 86,000 माइनस 500, सही है ना, डिवाइड बाय 10,000 माइनस 500, सही चल रहा है। ये अमाउंट है और ये यूनिट है, तो अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे, यूनिट में से यूनिट घटाएंगे। आंसर कितना आता है? 9 रुपए। ये आपका पहला आंसर आ गया, कॉस्ट पर यूनिट 9। अब ये जो 9 रुपए आया उसको आपको इन दोनों से गुणा करना है, तो 9,000 इंटू 9 कितना होता है? 81,000। और 500 इंटू 9 कितना होता है? 4500। अब आप बस, ये सवाल इतना ही है, यहाँ तक का टोटल लगा लो। तो इधर आता है 10,000 और इधर टोटल आता है 86,000। इधर भी 10,000 और 86,000। चेक कर लिया करो, यही आएगा, इसका मतलब सवाल सही है ना। अब उसके बाद में प्रोसेस बी अकाउंट, ठीक है, प्रोसेस बी अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आप लिखें टू प्रोसेस ए अकाउंट। सबसे पहले वहां से जो आया वो कितना है? 9,000 यूनिट आया और 81,000 रुपए से आया। ये देखो बच्चों, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये वाला, ये ट्रांसफर लिखा है हमने यहाँ पे बी से। तो ए में लिखा था बी, तो बी में क्या लिखेंगे? ए। ट्रांसफर आ गया। अब इसके खर्चे अपने को लिखने हैं, टू मशीन, टू लेबर और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो तीन चीजें आपकी इसमें आती हैं। तो इसमें आपके सबसे पहले मशीन का खर्चा है 4,000, 30,000, 16,400। 4,000, 30,000 और 16,400, ये तीन खर्चे दे रखे हैं। बाय नॉर्मल वेस्ट वो आपके है @ 10%। तो 10% इनपुट का, बच्चों देखो ये रहा इनपुट, तो 9,000 का 10% 900। और प्रश्न में कहा है कि इसे 2 रुपए में बेच दिया जाएगा, तो @ 2 से होता है, तो 1,800। हो गया इतना सवाल। अब अपने इसमें नीचे दिया हुआ है कि प्रोडक्शन हुआ कितना था? 8,000, तो लिखेंगे बाय प्रोसेस सी अकाउंट। तो 8,000 यूनिट बना है, लिख दिया यहाँ तक। अब आप देखो, 9,000 में से 900 जाता तो कितना बचता? 8,100। यानी हमारे सामान्य नियम के हिसाब से 8,100 का प्रोडक्शन होना चाहिए था, जबकि हुआ कितने का है? 8,000 का। तो 100 कम हुआ है ना, कम हुआ है, तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल वेस्ट हो गया। ये बैलेंस से आ जाता है इधर, है ना, बैलेंसिंग फिगर से। और इन दोनों की अमाउंट निकालने का तरीका वही, क्या लिखोगे यहाँ पे? कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ तक की टोटल करो, उसमें से ये घटाओ, और यहाँ की टोटल में से ये घटाओ, तो ऊपर, हाँ बोलो कितना आता है? 1,31,400 माइनस 1,800 डिवाइड बाय, ये तो अमाउंट में से अमाउंट हो गया, डिवाइड बाय यूनिट हो जाएगा, 9,000 माइनस 900 कितना आता है? 16 रुपए। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। और इन दोनों को आप @ 16 से गुणा करेंगे,
तो 8000 इंटू 16 कितना हो जाएगा बच्चों? 8000 इंटू 16 करो जल्दी से, 1,28,000। सही है ना? और ये 100 इंटू 16, 1600। बस ये इतना ही सवाल है, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। 9,000, 1,31,400, 9,000, 1,31,400। कोई दिक्कत बच्चों? इसका मतलब हमने ये सीखा है कि ये जो कॉस्ट पर गुड यूनिट आता है ना, उसको हमें प्रोसेस की यूनिट से और एबनॉर्मल वेस्ट दोनों को गुणा करनी होती है। अब आप आगे आ जाओ, प्रोसेस सी। प्रोसेस सी में आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोसेस बी। ट्रांसफर हो क्या है? प्रोसेस बी अकाउंट कितना है बच्चों? 8,000 यूनिट आया और रेट है 1,28,000। सही है ना? ये देखो ये रहा प्रोसेस सी, 8,000 1,28,000 से। अब उसके बाद में आप लिखेंगे वही तीन खर्चे, टू मशीन, टू लेबर और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये प्रश्न अपने को दे रखे हैं लाइन से, 3,000, 25,000, 4,600। 3,000, 25,000 और 4,600। इसमें टाइम नहीं लगाना होता है, बस ये ध्यान रखना है। बाय नॉर्मल वेस्ट, ये रेगुलर प्रोसेस है ना, तो नॉर्मल वेस्ट एट द रेट 5% दिया है। तो 5% किसका होता है? इसका इनपुट का। इस सवाल सी प्रोसेस में इनपुट कितना है? 8,000 ही आया है ना, तो 8,000 का 5% कितना होता है? 8×5 = 40, 400। सही है? और इसको कितने में बेचने की बात करता है? 2.5 रुपए में। तो 2.5 से गुणा करो ना, एट द रेट 2.5 से 1,000, ये यहाँ पे लिख लो। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों यहाँ तक? अब अपने ये देखो बना कितना है वो भी लिख दो। बाय प्रोसेस, बाय लास्ट जब प्रोसेस आ जाती है ना, तो ट्रांसफर फिनिश गुड्स में कर देते हैं, बाय फिनिश गुड्स। सही है? यानी अब माल तैयार हो गया है सारी प्रोसेस से। तो प्रश्न में दिया हुआ है देखो 7,700 का हुआ है, 7,700 ये दिया हुआ है, गिवन है। अब आप देखो 8,000 में से 400 जाता तो कितना होता? 7,600। यानी हमारे हिसाब से उत्पादन होना चाहिए था 7,600, लेकिन हुआ है 7,700। ज्यादा हो गया इस बार। तो जब ज्यादा हो जाता है तो डिफरेंस इधर आ जाता है और इधर लिखेंगे एबनॉर्मल इफेक्टिव्स या गेन। है ना? प्रॉफिट हो गया ना इस बार। और यूनिट कितनी? 100। अब इसमें भी अमाउंट नहीं लिखेंगे और इसमें भी अमाउंट नहीं लिखेंगे। अमाउंट लिखने का तरीका हर बार एक ही है, क्या? कॉस्ट पर गुड यूनिट, ये निकालना पड़ेगा। इसका तरीका भी सेम है, यहां तक कि टोटल में से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। तो ऊपर आता है कितना? 1,60,600 माइनस 1,000 डिवाइड में आपके 8,000 माइनस 400 कितना आता है बेटा? पर यूनिट कितना आता है? 21 रुपए। बॉक्स में बंद कर लो। इस 21 रुपए से इसको भी गुणा करेंगे 21 से और इसको भी गुणा करेंगे 21 से। तो जल्दी से कर दो। 100 इंटू 21 तो 2100 होता है, ये तो मैं लिख देता हूँ। इधर 7,700 इंटू 21 कितना आता है? 1,61,700। सही है? अब आप यहाँ पे टोटल लगा लें, दोनों तरफ बराबर आएगी। इधर का टोटल आता है 8,100, इधर का भी टोटल आता है 8,100, इधर का टोटल 2100 और जुड़ जाएगा। तो 1,60,600 है ना, उसमें 2100 जोड़ दो, ये वाला 1,62,700। इधर भी यही आएगा 1,62,700। ये आपका तीनों अकाउंट पूरे हो गए। ये इतना ही सवाल है, मेन सवाल था। समझ में आया बच्चों?
क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया था वो ऐसा ही था, किस किस ने किया था? हो गया? अब हो जाएगा? जिनसे नहीं हुआ तो अब ट्राई करना, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है वैसे। अब अपने इसमें बनाना है नॉर्मल वेस्ट अकाउंट। ठीक है, अब नॉर्मल वेस्ट अकाउंट, एबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट ध्यान से का देख लें। तो एबनॉर्मल वेस्ट अकाउंट का सीधा सीधा गणित है, कौन कौन से खाते में एबनॉर्मल वेस्ट था? ये रहा, एक ये रहा यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्ट, है ना, और एक ये रहा, ए में था और बी में था। तो इसकी पोस्टिंग करोगे तो क्या करोगे? प्रोसेस अकाउंट में आपने बाय में लिखा है एबनॉर्मल वेस्ट, तो इसकी पोस्टिंग किधर आएगी? टू में आएगी ना, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोसेस, पोस्टिंग होती है प्रोसेस ए अकाउंट, और टू प्रोसेस बी अकाउंट। ये दो अपने को प्रोसेस से ट्रांसफर करके लेने हैं। हो गया बच्चों? अमाउंट कितनी कितनी और यूनिट कितनी कितनी है? प्रोसेस ए में 500 और बी में 100। सही है ना? ये ब्रैकेट में लिख दो इसको, और कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और अमाउंट कितनी कितनी है? पहले में 4500 और दूसरे में 1600। ये देखो यहाँ पे बच्चों, मैंने हाईलाइट किया ना यहाँ पे 1600 और यहाँ पे 4500। तो एक तरीके से ये पोस्टिंग हो गई ना, प्योर पोस्टिंग हमने दो एंट्री यहाँ पे कर दी है। अब उसके बाद में ये जो स्क्रैप था वो इसका बेचा कितने में, तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप। तो ए प्रोसेस और बी प्रोसेस दोनों में आपने बेचा है। ए में आपके 500 यूनिट को बेचेगा, वो 1 रुपए में था तो 500 रुपए। और बी प्रोसेस में स्क्रैप था 100 यूनिट, ये रहा देखो, तो इसको कितने में बेचेगा? 2 रुपए में, 200 रुपए। यानी हमारे टोटल लॉस हुआ, इधर देखो, अब आप गणित निकालो, अंतर होना है और कुछ नहीं है इस सवाल। इधर का टोटल कितना आएगा? 6100। इस 6100 में से 700 का हमने स्क्रैप बेच दिया भाई, टोटल लॉस हमारे हिसाब से तो 6100 होता है, उसमें से कचरा बेचकर हमने इसका 700 रुपए ले आए, तो टोटल फाइनल लॉस कितना हुआ? तो उसे लिखेंगे बाय पी एंड एल लॉस। कितना? बैलेंसिंग फिगर से कितना आता है बेटा? 5400। यानी इतना तो हमें लॉस अपना मानना ही पड़ेगा, और ये टोटल आ जाएगा। आसान है ना बेटा? याद, पोस्टिंग करी है हमने। आप लोग केवल एक ही चीज याद रखोगे, इधर बाय सेल ऑफ स्क्रैप लिखा जाता है बस, बाकी तो पोस्टिंग से होता है। हो गया? अब दूसरा अकाउंट नॉर्मल वेस्ट अकाउंट। तो नॉर्मल वेस्ट अकाउंट हमने तीनों प्रोसेस अकाउंट में लिखा था, तो यहां पे लिखेंगे टू प्रोसेस ए, टू प्रोसेस बी और टू प्रोसेस सी। तीनों में ही नॉर्मल वेस्ट था। उसकी पोस्टिंग करो बच्चों, कितनी कितनी है देखो। पहले में 500, दूसरे में 1800 और तीसरे में 1000। सही है? 500, 1800 और 1000। और यूनिट कितनी कितनी थी? पहले में 500 ही थी, दूसरे में 1800 है, यानी 900 थी, और तीसरे में आपके नॉर्मल वेस्ट था 400। सही है ना बच्चों? ये सही है। इसमें अब आप लिखेंगे बाय नॉर्मल वेस्ट अकाउंट में जो इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई आनी है वो है बाय इफेक्टिव्स, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स। ये यहाँ पे हमारे क्या हुआ था कि 100 यूनिट अच्छी बन गई थी, हुआ था ना, नॉर्मल वेस्ट से कम वेस्ट हुआ था केवल इसमें। तो वो 100 यूनिट कितने रुपए से बेचेंगे, उसको कितना लिखा है हमने? 100 रुपए। देखो इसमें 100 रुपए का फर्क आया था 100 यूनिट का, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और 2.5, इतना वापस कम कर देंगे, तो कितना हुआ? 100 इंटू 2.5, 250। बस ये इतना ही लिखना है।
अंतर लिख देंगे कॉस्टिंग पी एंड एल बाय पी एंड एल अकाउंट लॉस बैलेंसिंग फिगर। और अमाउंट कितनी आती है बच्चों टोटल लगाना, और टोटल कितनी है? अच्छा टोटल 3300 है, 3300, इधर भी 3300, तो अंतर कितने का आया? 3050। ये अकाउंट भी समझ में आया बच्चों? एक बार दोबारा से जल्दी से देख लो। इधर तो हमने पोस्टिंग करी है, तो इसमें तो कोई सीखने लायक बात ही नहीं है। इधर हमें एबनॉर्मल इफेक्टिव्स, हमारे क्या हुआ कि गेन हुआ था ना भाई, लॉस हमने इधर तो लिखा 400, लेकिन वास्तव में लॉस 300 का ही हुआ है ना। तो वो 100 इधर वापस माइनस करना है, बस इतना ही करना होता है। तो माइनस करने के लिए हमने बाय में लिखा बाय एबनॉर्मल इफेक्टिव्स या गेन 100 इंटू 2.5 लिख दिया, तो इतना कम कर दिया लॉस को। तो बाकी लॉस तो वही है ना, एक्चुअल में लॉस हुआ है, तो वो पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। यानी दोनों ही लॉस थे, दोनों में ही लॉस जो था वो पी एंड एल में ट्रांसफर हो गया बैलेंसिंग फिगर से। अच्छा ये थोड़े अकाउंट आपको याद करने पड़ेंगे, ऐसे ही बनेंगे हर बार, कभी भी आएंगे तो इसका फॉर्मेट हमेशा ही ऐसा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो या तो इसमें दो नियम होते हैं, या तो आप जनरल एंट्री याद करो और या आप अकाउंट याद करो। तो मुझे लगता है अकाउंट लिखना ज्यादा आसान है, इधर ये लिखना है इधर ये लिखना है, इससे जनरल एंट्री बन जाती है। बाई चांस परीक्षा में आपसे पूछे जनरल एंट्री बताओ, तो जनरल एंट्री ये पड़ी बच्चों, एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट ईयर टू नॉर्मल वेस्ट, पी एंड एल अकाउंट ईयर टू नॉर्मल वेस्ट। इधर आपके टू लिखे हुए, तो नॉर्मल वेस्ट अकाउंट ईयर टू प्रोसेस ए टू प्रोसेस बी टू प्रोसेस सी। जनरल एंट्री ऐसे ही बनती है, आप लोगों को पता है, तो ऐसे ही चलना है। चलो अब एबनॉर्मल इफेक्टिव्स है, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स की पोस्टिंग करो। सबसे पहले कहाँ लिखा था हमने इसको? तीसरे अकाउंट में लिखा था, तो लिखे टू, टू या बाय में? बाय प्रोसेस सी अकाउंट। कितना लिखा है जल्दी से देख के बताओ? यूनिट में 100 और अमाउंट में 2100, ये पोस्टिंग हो गई। एक देखो बच्चों यहां पे भी लिखा है हमने एबनॉर्मल इफेक्टिव्स, तो इसकी भी पोस्टिंग इधर आएगी। टू क्या लिखोगे? नॉर्मल वेस्ट। पोस्टिंग करनी आती है ना, तो ये कितना है? 250, सही है। और अंतर कितना आया? 2 पी एंड एल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 1850। बस ये इतना ही सवाल है, आसान है, बोलो तो सही। इसमें तो आसान ही था, दोनों की पोस्टिंग ही करी है खाली, और कुछ किया ही नहीं, सीधा अंतर आ गया। तीनों अकाउंट हो गए, 6 अकाउंट टोटल थे। आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें एबनॉर्मल वेस्ट, नॉर्मल वेस्ट और एबनॉर्मल इफेक्टिव्स का खाता हमने बनाया। ये तीनों अकाउंट आप है ना अच्छे से याद कर लेना, ताकि आगे कभी भी आए तो आप उसको स्वयं बनाएंगे। और इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से पूरा करना, तो सारी चीजें एग्जैक्टली आपको याद हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 3 विभिन्न प्रक्रियाओं से पारित होकर उत्पाद जेड उपलब्ध होता है। प्रोसेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड पूरी होती है ना, तब जेड प्रोडक्ट बनता है। 31 मार्च 2013 को समाप्त माह से संबंधित निम्नलिखित विवरण इस प्रकार से उपलब्ध है। और इसमें आपके दे रखा है मटेरियल, तो 2 में लिखा जाता है, वेजेज 2 में लिखी जाती है, ओवरहेड 2 में लिखा जाता है। टोटल यहाँ पे दे दिए, फिर इसके 3 टुकड़े कर दिए। एक बार चेक कर लो इन तीनों की टोटल यही है ना, ऐसे 4 3 7 और 2 9 बिल्कुल यही है। तो इनमें हमें टोटल भी दे दिया और अलग अलग टुकड़े भी दे दिए गए हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड केवल यहाँ पे टोटल में दिया हुआ है, इसका मतलब हमें इसको बांटना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कभी दिक्कत आए कि प्रोडक्शन ओवरहेड बांटना है या कुछ भी, तो उसे आप लेबर के अनुपात में बांटेंगे, है ना। तो लेबर का अनुपात है 2 3 और 4 के अनुपात में बांट देंगे। और दोनों सेम है, देखो ये भी 9000 था, ये भी 9000 था, तो अगर टुकड़े भी करोगे ना तो ये ऐसे ही आएगा, 2000 3000 4000 करके देख लेना, पहले सेम आएगा। इनपुट इन प्रोसेस फर्स्ट 1000 यूनिट 3 रुपए से, तो ये 2 में लिखी जाती है और केवल पहली प्रोसेस में ही लिखी जाती है, क्योंकि मेन मटेरियल जो होता है ना वो प्रोसेस फर्स्ट में ही लगाया जाता है, बाद में तो उसी से प्रोसेस होता रहता है।
नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट 5%, 10% और 15% है। आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ 950, 840 और 750 है। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप सेल वैल्यू पर यूनिट 2 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। सवाल वैसा ही है, कोई बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है, सेम क्वेश्चन है। आगे देखिए, सामग्री तथा चालू कार्य माह के प्रारंभ में तथा अंत में स्टॉक शेष नहीं था, मतलब कोई भी स्टॉक नहीं है। तो अब तक हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ था, तब भी नहीं था और अभी भी नहीं। उत्पादन ऊपरी व्यय की वसूली प्रत्यक्ष मजदूरी का 100% की जानी है। ये देखो आगे ना, वेजेज के अनुपात में लिखा है यहाँ पे, प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ द डायरेक्ट वेजेज। जैसे डायरेक्ट परसेंट होता है वैसे ही ये करना है। अगर ये नहीं देता तब भी हम यही करने वाले होते। प्रक्रिया लागत खाता, असामान्य बचत खाता तथा असामान्य हानि खाता बनाए। वही सारे प्रोसेस के तीनों अकाउंट बनाने हैं और तीनों वो बनाने हैं। 6 अकाउंट आपके इसमें पूरे पूछेंगे। तीनों प्रोसेस के आंसर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, 10 रुपये, 20 रुपये और 38 रुपये। और एबनॉर्मल लॉस जो है उसकी आपके अमाउंट दे रखी है दोनों में, गेन की भी अमाउंट दे रखी है। स्टार्ट करें बच्चों इसको। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क लिख लें, स्वतः करना है। आंसर आपको इसमें सारे बता दिए गए हैं। तो जो अभी आज हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो छठा था ना। छठा और आठवां सेम क्वेश्चन हो गया। तो इन दोनों को आप एक साथ अटैच करके दोनों करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें इसे आप तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। इसमें दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहाँ पे पढ़े, हिंदी में देखें। हिंदुस्तान केमिकल निर्माण कंपनी लिमिटेड 3 प्रक्रियाओं ए, बी और सी द्वारा रसायन तैयार करके बेचती है। तो प्रोसेस 3 है, ए, बी और सी। 3 प्रोसेस कंप्लीट होती है ना, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। प्रत्येक प्रक्रिया में कुल भार का 2% क्षय हो जाता है तथा 10% अवशेष रहता है। भार शब्द का मतलब होता है वेट लॉस। तो ये आपकी जो वेट लॉस होता है ना, तो वेट लॉस का कोई वैल्यू नहीं होता, वो नील होता है। और जो अवशेष है 10% है, दोनों ही वेस्ट ही है, पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है। ए तथा बी प्रक्रिया में अवशेष का मूल्य, यानी ए प्रोसेस में जो है वो 100 रुपए से बिकता है, और ए और बी दोनों में 100-100 रुपए। किसका वैल्यू है, स्क्रैप का, ठीक है। तथा सी प्रक्रिया का अवशेष 200 रुपए प्रति टन के हिसाब से प्राप्त होता है, ठीक है। ये यानी ये सेल प्राइस ऑफ स्क्रैप दे रखा है। तीनों प्रक्रियाओं के उत्पादन संबंधी अन्य विवरण निम्न प्रकार से है। ए, बी और 3 सी, 3 प्रोसेस होगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है, ये कहता है सेंट टू वेयर हाउस फॉर सेल, और नीचे लिखा है पास्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस। अब तक हमने जितने भी सवाल किए थे उसमें यही चीज कर रहे थे, नेक्स्ट प्रोसेस में भेजने का काम कर रहे थे। समझ में आता है। इस बार इसने कहा कि नहीं, कुछ हिस्सा गोदाम में भेज दो। कितना, 25% गोदाम में भेज दो और 75% को आप नेक्स्ट प्रोसेस करो। इसका मतलब जो ए प्रोसेस में जो प्रोडक्ट तैयार होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एक कंपनी धागा बनाती है और कपड़ा भी बनाती है। तो जब धागा तैयार हुआ ना, तो धागा जो तैयार हुआ उसका 25% तो कह दिया कि सीधा ही बेच दो, तो सेंट टू वेयर हाउस फॉर सेल। और 75% उन्होंने कहा कि जो 75% धागा है उसे आगे प्रोसेस में ले जाओ, यानी उससे कपड़ा बनाने के लिए काम में ले लो। यानी हर स्तर पे वो बिकता है। इसी तरह से बी स्टेज आया, बी स्टेज में 50-50 कर दिया, 50 तो बेच दो, यानी कपड़ा तैयार हो गया, कपड़ा 50% तो बेच दो, और जो रिमेनिंग जो कपड़ा है 50% उसको नेक्स्ट प्रोसेस रेडीमेड कपड़ा बनाने के लिए भेज दो। सही है ना। तो ये एक 50-50 उन्होंने कर दिया। फिर सी प्रोसेस में जो तैयार हुआ उसे सीधा गोदाम में यानी फिनिश गुड्स में भेज दिया गया। तो ये इस सवाल में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को समझने थे। अच्छा, दोनों की विशेषता बताऊं कि हमारे अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे भी बाय में लिखना है और इसे भी बाय में। अच्छा है ना, टुकड़े हो गए जो टोटल बनता है उसका। मटेरियल यूज्ड 1000 टन, ये 2 में आएगा। फिर 140 टन और फिर 1348 टन। तीनों स्तर पे मटेरियल इनपुट हो रहा है। कॉस्ट पर मटेरियल यानी इसकी इससे गुणा करनी है, यहाँ पे भी गुणा करनी है, यहाँ पे भी गुणा करनी है। तो इनपुट आपके तीनों ही स्तर पर है।
आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तीनों के दे रखे हैं अपने को, ये 2 में लिखे जाते हैं। क्लियर। और प्रिपेयर अकाउंट फॉर द ईच प्रोसेस शोइंग द कॉस्ट पर टन ऑफ ईच प्रोडक्ट, अपने को कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करना है और ये आपके आंसर दे रखे हैं तीनों स्तर पे। इतना ही सवाल है, स्टार्ट करें बच्चों इसे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेस ए अकाउंट बनाता है। सबसे पहले लिखे 2, तो सबसे पहले इसमें मटेरियल दे रखा है 1000, क्वांटिटी 120 की रेट से, तो 2 मटेरियल, यूनिट 1000 और एट द रेट 120 था, तो 1,20,000। ये आपका मटेरियल इनपुट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,800 दे रखा है, तो 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद में 2 नॉर्मल लॉस दे रखा है, तो बाय नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस में 2 है, वेट लॉस और स्क्रैप। तो वेट लॉस आपका कितना है 2% और स्क्रैप है 10% इनपुट का। तो इनपुट 1000 है, तो 1000 का 2% कितना होता है बच्चों 20। तो यहाँ 20 लिखो और यहाँ नील लिखो, क्योंकि वेट की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती। और 10% होता है 100, और इसकी रेट दे रखी है, कितनी दे रखी है अभी, ए और बी में 100 रुपए पर टन के हिसाब से बिकता है, तो एट द रेट 100 है इसकी, तो कितना हो जाएगा 10,000। कोई दिक्कत है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब उसके बाद में लिखो बाय प्रोसेस बी अकाउंट और बाय वेयर हाउस। लिखा है ना प्रश्न, वेयर हाउस फॉर सेल। ये 2 हिस्से उसने किए हैं। इसमें तो किया उसने 75% और इसमें कितना किया 25%, ऐसा किया है ना। तो अच्छा, और इसमें और कुछ भी नहीं है ना, मतलब इसमें एबनॉर्मल वेस्ट, एबनॉर्मल इफेक्टिव्स कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमें प्रश्न में ऐसा कुछ कहा नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि नॉर्मल वेस्ट के अलावा वेस्ट होता नहीं है, नहीं होता है, तो जो भी है वो प्रोडक्शन हुआ। तो 1000 में से लॉस कितना गया 120, तो कितना बचा पीछे। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो प्रोडक्शन इक्वल टू 1000 यूनिट थी, उसमें से लॉस गया 120, तो पीछे कितना बचा 880। इस 880 के 2 टुकड़े करने हैं, 25% और 75%। तो 75% कितना होता है 880 का 660, यहां लिख दो। और 25% कितना होता है 220, यहां लिख दो। अच्छा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब अपने को इसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम इसकी कॉस्ट निकाल सकें। ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखो कॉस्ट पर यूनिट। उसका सबसे आसान तरीका, हर बार यही लिख रहा हूं मैं, देखो इन दोनों की टोटल करनी है यहाँ तक की, उसमें से यहां तक का घटा देना है। अमाउंट में से अमाउंट घटा दी, इधर यूनिट थी 1000, उसमें से ये यहां तक की यूनिट घटा देनी बस। तो इधर की टोटल होती है 1,50,800 माइनस 10,000, सही है ना। अमाउंट में से अमाउंट घटा दिया, अपॉन यूनिट थी 1000, उसमें से घटा दिया 120, ये वाला यहां तक। ये लाइनें मैं इसीलिए लगा रहा हूं ताकि जब भी आप प्रश्न देखो तो आपको पता रहे कहां से कहां तक लेना है। कितना आता है आंसर इसका 160, 160 आंसर दिया हुआ होगा, दिया हुआ है ना कॉस्ट पर यूनिट 160, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों।
अब इस 160 को हमें क्या करना है, इन दोनों से गुणा करनी है। तो गुणा करो 160 इंटू 660, कितना आता है? 1,05,600। और इधर 220 इंटू 160, हाँ 35,200। बस टोटल लगा लो, दोनों तरफ बराबर ही आएगी। इसका आता है 1,000, इधर भी 1,000, इधर का टोटल 1,50,800, इधर का भी टोटल 1,50,800। हो गया सवाल? समझ में आया बच्चों? नया फंडा था इस बार ये वाला, प्रोसेस बी और वेयर हाउस, और परसेंटेज दे रखे थे तो हमने कर लिया। आगे भी ऐसे ही चलेगा। प्रोसेस अकाउंट की विशेषता है, दिखने में ये और सवाल करने में लंबा होता है, पर एक प्रोसेस में जो हमने किया वैसे ही आगे रिपीट करना है आप। तो देखिए इसमें प्रोसेस बी, तो प्रोसेस बी में अब ट्रांसफर होके आएगा कितना, टू प्रोसेस ए अकाउंट। ए से कितना आया, तो ये देखो ये लिखा हुआ, प्रोसेस बी में ट्रांसफर किया था 660, तो 660 लिखेंगे, और अमाउंट 1,05,600। बस ये इतना ही आएगा, वेयर हाउस वाला यहाँ नहीं आएगा। और अब इसके खुद के इनपुट कितना है, टू मटेरियल इनपुट, तो वो प्रश्न में दे रखा है 140 क्विंटल है 200 की रेट से, तो 140 इनपुट इसका हो गया, और एट द रेट 200 है, तो गुणा करो कितना हो जाता है, हाँ बच्चा 28,000। और टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो आपके दिया हुआ है 25,760, डैश करके 25,760। सही चल रहा है बच्चों? अब आपके इधर का टोटल ले लेंगे, इधर का भी टोटल। इधर आपके बाय में नॉर्मल वेस्ट, सही है? तो नॉर्मल वेस्ट में दो हिस्से हैं, वेट लॉस एट द रेट 2% और स्क्रैप एट द रेट 10% इनपुट का। तो जैसे इनपुट शब्द है तो इस बार ये दोनों मिलाकर इनपुट होंगे, तो जोड़ने पर ये कितना बनता है, 800 बनता है। 800 का 2% कितना होता है, हाँ 8 दूनी 16, और 10% कितना होता है, 80। सही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वेट लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती। 80 जो है उसको 100 रुपए से बेचा गया, सही है ना? प्रश्न में लिखा है 100 रुपए पर यूनिट से बेचा जाता है, तो ये आपके 8,000 हो जाएगा। अब जो बना उसके दो हिस्से हैं, बाय प्रोसेस सी अकाउंट और बाय वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब गोदाम होता है, फॉर सेल। कितना परसेंट का भाई, 50% इसका और 50% इसका, सही है ना? तो 50-50 कितना होगा, तो यहां पे लिखेंगे प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन आएगा 800 माइनस 80, और 16 कितना होता है, 96। तो 96 घटाओ कितना होता है, 700, 704। सही है ना? अब इस 704 के दो हिस्से करने हैं, 50%, 50%। हाँ बेटा 352 यहाँ पे भी, और 352 यहाँ पे भी। अब इन दोनों का अमाउंट देनी है, अमाउंट देनी है तो यहाँ पे लिखो सीपीयू। सीपीयू आप देखो, यहाँ में से यहाँ घटाना है, यहाँ में से यहाँ घटाना है, नॉर्मल वेस्ट तक का घटाते हैं दोनों ही तरफ। तो टोटल लगाना, ये इधर अमाउंट की टोटल कितनी आती है, सही है 1,59,360।
माइनस 8000 डिवाइड बाय 800 माइनस 96 भाग दो, कितना आता है? 215 रुपए। 215, ये आपका आंसर है बच्चों। सेकंड आंसर आ गया। जैसे जैसे आंसर आते जाएंगे आपके नंबर जुड़ते जाएंगे। और 215 आया तो इन दोनों को ही @215 से गुणा करवा दो। तो दोनों को गुणा कराने पर पहले का कितना आता है? 75680। 75680 और टोटल दोनों तरफ बराबर आ जाएगी 800 800। और इधर की टोटल 1,59,360 और इधर भी 1,59,360। ये अपने आप ही बराबर आएगी, करेंगे तो, करने की जरूरत नहीं। अब आता है प्रोसेस सी अकाउंट। अब अपने जो ऊपर सीखा वही सेम फिर से रिपीटेशन है। तो सबसे पहले लिखो टू, प्रोसेस बी अकाउंट। तो बी अकाउंट में ये देखो ट्रांसफर यहाँ पे तो 352 हुआ है, तो 352 और अमाउंट है इसकी 75,680 और टू है ना, 75,680 हो गया। प्रोसेस बी अकाउंट 352 और 75,680 हो गया, सही है ना। अब इसका खुद का इनपुट देखो बड़ा है इस बार, 1348 यूनिट 80 रुपए से। तो टू मटेरियल ये इनपुट है और @ कितना है 80 रुपए से। यूनिट कितना इनपुट किया 1348, तो गुणा करो कितना आता है, सही है 1,07,840। अब आप इसका खुद का खर्चा लिख दो, टू मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आपके दिया हुआ है इसमें 18,100, तो 18,100 ये भी लिख दो। वेस्टेज का हिसाब वही है, वहीं पे है, वैसे ही है जैसे पहले था। तो लिखें बाय नॉर्मल वेस्ट वेट लॉस 2% और स्क्रैप 10%। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनपुट होगा, तो इन दोनों को जोड़ो कितना होता है 1700 होता है। 1700 का 2%, 1700 का 2% 34, यहाँ पे लिख दो नील, वेट लॉस की कोई वैल्यू नहीं है। और 10% होता है 170, है ना। तो 170 का इसको 200 रुपए से बेचता है, प्रश्न में दिया हुआ है, देखो जल्दी से कितना होता है 34,000। अब इस बार 100% ट्रांसफर करना है, तो बाय प्रोसेस बाय फिनिश गुड्स लिखते हैं। बैलेंसिंग फिगर। तो प्रोडक्शन कितना आता है बच्चों, इधर आपके देखो प्रोडक्शन वैसे आप निकाल सकते हो। प्रोडक्शन आपने इनपुट किया 1700, उसमें से 34 और 170 घटा दो, तो प्रोडक्शन हुआ कितना? हाँ बच्चों 1496, सही है ना। तो ये 1496 तो यहाँ लिखना है बैलेंसिंग फिगर से, इसलिए बोला था। अब आप लिखना चाहते हो कि सर कॉस्ट पर यूनिट भी बताओ, तो यहाँ पे लिखो सीपीयू। यहाँ तक के टोटल में से यहाँ तक का घटाना है, यहाँ तक के टोटल में से यहाँ तक का घटाना है। तो इसकी टोटल कितनी आती है बच्चों? इधर की तो 1700 और इधर की 2,01,600। इधर ये लिख दें 2,01,620 माइनस 34,000 डिवाइड बाय 1700 माइनस ये, इन दोनों की टोटल कितनी होती है
204, तो भाग देने पर कितना आता है बच्चों? इसमें से ये घटाओ और इसमें से ये घटाओ, 112.5, 05 है, 05 कर देते हैं, 0 और 5, सही है। अब ये इसको इससे गुणा कर दो 112.05 से, तो अमाउंट आ जाएगी, कितनी आती है? अंतर निकाल लो रे, 2,01,620 में से 34,000 घटा दो तो वही आंसर आएगा। कितना? 2,01,620 है ना, इसमें से 34,000 घटा दो तो अंतर आएगा यहाँ पे, कितना आता है? 1,67,000, 1,67,620, और टोटल आएगा 1,700 इधर और इधर 2,01,620। ठीक है बच्चों, समझ में आया? फिर बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।